इसमें कॉपी और पेन लेके आना, सभी को ये क्लास अटेंड करनी है। यस नो, अभी मैंने भारत का सबसे बड़ा कैलेंडर याद किया है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझसे पूछे तो एक सेकंड बता सकता हूँ किस दिन पैदा हुए थे। कोई भी स्टूडेंट अपनी डेट ऑफ बर्थ का डेट पूछ सकता है। यस, क्या डेट ऑफ बर्थ है? खड़े हो जाओ। 2007 आप मंडे को पैदा हुए थे, पक्का? या थैंक यू, बैठ जाओ। और कोई स्टूडेंट? या प्लीज 21 जून 2006, आप 30 जून 2006 शुक्रवार का होते हैं। कितना? 18 जुलाई 2007 बुधवार का होते हैं। सर 2 फरवरी 2008। 2 फरवरी 2008। आप 2 फरवरी 2008 सैटरडे का होते हैं। यस सर। यस, थैंक यू। या तो देखिए सर, इस तरह का एक चीज बताओ, ध्यान से सुनेंगे। एक स्टूडेंट जिसका नाम है महावीर जैन, क्या नाम है? और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उन्होंने मेमोरी टेक्निक सीखने के बाद में पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद कर ली, 80,000 वर्ड में। अगर आप महावीर जैन से पूछेंगे बताओ 1275 में पेज नंबर का 8वां मीनिंग कौन सा है, 4 सेकंड में आपको राइट आंसर दे देगा। और ये बात जब लंदन वालों को पता चली तो उन्होंने महावीर जैन को लंदन बुलाया, उसके एक मेमोरी टेस्ट लिया, और टेस्ट लेने के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि हमारे यहाँ पर एरिथमेटिक में जिसमें 500 लोग काम करते हैं, और उन 500 लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ अपनी डिक्शनरी को याद करना है। अगर उन 500 लोगों की मेमोरी को भी अगर जोड़ दिया जाए तो उन 500 लोगों को अपनी डिक्शनरी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है जितनी कि इंडिया के महावीर जैन को अपनी डिक्शनरी के बारे में नॉलेज है। एक स्टूडेंट ऐसा है, आप सब स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। जैसे गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, अगर गाड़ी का अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी गैरेज में जाएगी या मंजिल पर जाएगी, बताओ? ऐसे हमारी पढ़ाई के भी 4 पहिए होते हैं, राइटिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग। लिखना, पढ़ना, समझना और याद करना। तो लिखना, पढ़ना, समझना तो आप स्कूलों में सीख लेते हैं, लेकिन याद करना नहीं सीख पाते। और आपको बोल दिया जाता है कि याद करो, याद करो, याद करो, लेकिन कैसे याद करना है? आपके पास सिर्फ 2 तरीके थे अभी तक याद करने के, रट कर याद करना या फिर समझ के याद करना। और कुछ स्टूडेंट लिख कर भी याद करते हैं, लेकिन इससे भी एक अलग तरीका है जो स्वामी विवेकानंद के पास था। उनके पास जो मेथड था जिसको हम बोलते हैं इमेजिनेशन पावर। क्या बोलते हैं? अगर किसी भी चीज को अगर आपने विजुअलाइज कर लिया, माइंड में देख लिया, तो वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाएगी। और अगर आप रटेंगे तो उसमें से इमेज नहीं आएगा, पिक्चर नहीं आएगा। तो दिमाग की एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा। दरअसल में बहुत ही जल्दी आपके सामने कॉपी पेन से आपको आना है यहाँ पर, और 3 मेथड सिखाऊंगा आपको। मेमोरी मेथड, एक है फोनेटिक मेथड, चेन मेथड और राइम मेथड। उन तीनों मेथड को सीखकर आप अपने क्वेश्चन आंसर, हिस्टोरिकल डेट्स, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन याद करना, मैथ के फॉर्मूले और शॉपिंग लिस्ट याद करना, इन सारी चीजों को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। अब जैसे मेरा नाम है राजेश, क्या नाम है? अगर आप मेरा नाम हमेशा याद रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ इतना देखिए माइंड में कि कोई राजेश खन्ना हीरो है, वो हमको मेमोरी क्लास दे रहे हैं, तो राजेश नाम मेरा याद रहेगा आपको। यस या नो? तो हम बहुत ही मिलते हैं, बहुत ही जल्दी मिलते हैं आधे घंटे वर्कशॉप के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू। अभी राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। बैठिए, प्लीज हैव द सीट। सर का जोश मुझे ज़्यादा लग रहा था, आपका जोश कुछ कम लग रहा था, जबकि प्रैक्टिस तो आपके लिए ही थी। यदि he is talking about increasing the memories of you or tackling the techniques, तो it's useful for you। दूसरी बात सर ने जो बताई, राजेश जी ने, ये बातें बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में हैं। और आप देख रहे हैं, बड़ा राइट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। The day for yesterday, I took a test in 12th D, और I have given the 2 long question to write in complete 30 minutes. I was moving in the class,
आउट ऑफ 28 17-18 बच्चे ऐसे थे कि दे वर अनेबल टू राइट मोर देन 4 लाइंस और सबके चेहरे पे स्ट्रेस और दे वर थिंकिंग व्हाट द चैप्टर, व्हाट द आंसर, व्हाट द लाइन। फिर क्या कर रहे थे वो, वॉट एवर कमिंग इन द माइंड दे राइटिंग। और यस्टरडे आई चेक द कॉपीज। ये सर जो बातें कर रहे हैं ना मेमोरीज की, याद करने की, विजुअलाइजेशन की, कनेक्टिविटी की, एसोसिएशन की, अभी सर ने एक स्टोरी बताई बड़ी अच्छी आपको। मुझे लगता है सबने बड़ा ब्यूटीफुल आंसर दिया कि वो मेमोराइज करने में, कनेक्टिविटी में, इंटरेस्ट में आप ली थी। अभी आज एक्चुअली प्रेयर का प्रोग्राम थोड़ा शेड्यूल चेंज हो गया, बट नेक्स्ट वीक और इसी वीक में हम एक दिन फुल वर्कशॉप सर का कंडक्ट करेंगे, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। मेरा मानना ये है, कहीं से कुछ भी यदि पॉजिटिव मिलता है, कहीं से कुछ भी टैक्टिक्स पॉजिटिव मिलती हैं, बड़ा पॉजिटिवली उन्हें ग्रहण करना चाहिए और उन पर चिंतन करना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चे हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो याद करते हैं वो याद रहता नहीं है? रेज हैंड करना जरा। बाकी नहीं करेंगे, हो सकता है कि उनका नाम अभी नेगेटिव लिस्ट में आ जाए, ठीक है, ज्यादा संख्या हो सकती है। अभी थोड़ा सा मेमोराइज का ध्यान रखिए आप लोग। अरे सर प्लीज, तो आप यदि देखेंगे ना कि कितने मोबाइल नंबर आपको याद है, तो मुझे